चलिए, बाजार की शुरुआत तो धीमी जरूर लग रही है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक काफ़ी मौके हैं। तो चलिए अपने मेहमानों से ले लेते हैं ओपनिंग ट्रेड्स, उनके क्या है। पंकज जी, आपसे शुरुआत करेंगे। आपके ओपनिंग ट्रेड्स क्या हैं आज? जी विश्व मोहन जी, देखिए टाइटन के अंदर काफी बढ़िया ट्रैक्शन लग रहा है। जिस हिसाब से प्राइस एक्शन यहाँ पे देखने मिला है 3950 के आसपास इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। फ्यूचर्स के रेट की बात कर रहा हूँ, स्टॉप लॉस जो है वो 3920 का मेंटेन करके चलना है। ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है 4010 4050 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं इंट्राडे में। ओके, 4010 4050 ये टारगेट ध्यान रखिएगा। स्टॉप लॉस भी आपको बता दिए गए हैं। टाइटन को लेकर यहाँ पर ये राय खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। आप बताइए गौरव जी, आपके ओपनिंग ट्रेड्स क्या हैं? विष्णु जी, मुझे कोल इंडिया के शेयर काफी इंप्रेसिव लग रहा है। एक अच्छा साइडवेज तो नहीं कहूंगा, लैकलस्टर मूव के बाद आज बहुत ही शानदार एक ओपनिंग दी है इसने। अपना 100 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, ब्रेकआउट नजर आ रहा है डिक्लाइनिंग ट्रेंड लाइन से। 393 के अराउंड है, बाय की सलाह रहेगी। एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए यहाँ पे 388 का, और टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस स्टॉक के अंदर 405 और 410 के करीब के पोजिशनल बेसिस पे। पोजिशनल बेसिस पे 405 410 का टारगेट, 388 का स्टॉप लॉस, कोल इंडिया खरीदारी की राय। चंदन जी, आपके तरफ से ओपनिंग ट्रेड्स क्या हैं आज? बिल्कुल, मेरा फोकस रहेगा मेटल एंड माइनिंग काउंटर पे। और पिछले कुछ दिनों से हम बार बार हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर, नेशनल एल्यूमिनियम, इन सब के बारे में सजेशन दे रहे हैं। और आज मेरा ट्रेडिंग पिक कर रहेगा एनएमडीसी। आप देखोगे लगभग 60-62 दिनों का एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। इसका जो मल्टीपल बैरियर था 78 79, आज डिसाइसिवली पार हुआ है। उसके साथ में अब यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग के बड़े ट्रिगर देखने चाहिए, क्योंकि 80 की कॉल में अनवाइंडिंग हो रही है और 80 की कॉल में पुट राइटिंग हो रही है। और पिछले 2 दिनों में काफी अच्छा मोमेंटम है, बेस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो इसलिए एनएमडीसी पे खरीदारी की सलाह है। 78 का सपोर्ट रहेगा, 85 तक के टारगेट एनएमडीसी में बनने चाहिए। पूरी मेटल माइनिंग थीम पे हमारा भरोसा है, एनएमडीसी प्रेफर्ड पिक रहेगा। और इनफैक्ट सीजनलिटी इंडेक्स की हम बात करें तो दिसंबर के महीने में पिछले 10 सालों में 7 से 8 बार मेटल इंडेक्स पॉजिटिव रहा है। तो आई थिंक ये सीजनलिटी इफेक्ट भी यहाँ पे बेटर परफॉर्म करेगा। तो सेक्टर के साथ में गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस मेटल का मोमेंटम पूरे मेटल माइनिंग थीम को चमकाता हुआ नजर आएगा। मेटल की चमक का फायदा एनएमडीसी में ज्यादा अब यहां से दिख रहा है कंसोलिडेशन के बाद। सीजनल इम्पैक्ट भी, और साथ साथ आपको यहां से लग रहा है कि पोजिशनली ये 85 के पार भी जाने की संभावना है। 78 का यहां पे स्टॉप लॉस रखें। तेजस शाह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग तेजस जी, आप बताइए आपके ओपनिंग ट्रेड्स क्या हैं? गुड मॉर्निंग विश्व मोहन जी, और तब सभी दर्शकों और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। मेरी पहली पिक है एचपीसीएल लिमिटेड। स्टॉक एक करेक्शन मोड में चल रहा था, पिछले 3-4 दिनों से स्टॉक काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, हाई टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन है। तो एचपीसीएल में एक हल्की सी गिरावट में खरीदारी करिए। 472 475 विल बी आइडल लेवल टू गो लॉन्ग विद स्टॉप लॉस बिलो 460। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 490 का, और दूसरा लक्ष्य रहेगा 505 का। और दूसरा जो स्टॉक मैंने चुना है वो ऑटो क्षेत्र से है, अशोक लेलैंड लिमिटेड। स्टॉक क्लियरली एक आउट परफॉर्मर रहा है और ऑल टाइम हाई के करीबन ही ट्रेड कर रहा है। मोमेंटम काफी स्ट्रांग है काउंटर में, और हल्का सा ओवरबॉट है, तो हल्की सी डिप में खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉक में 170 का स्टॉप लॉस लगा है इसमें, और पहला लक्ष्य रहेगा 184 का, और दूसरा लक्ष्य रहेगा 190 का। 84 190 का टारगेट, 170 का स्टॉप लॉस। अशोक लेलैंड अपने रिकॉर्ड हाई के बेहद करीब है, और साथ ही एचपीसीएल जहां 460 का स्टॉप लॉस और 505 का टारगेट आप दे रहे हैं। आप बताइए प्रदीप जी, आपकी राय क्या है? ओपनिंग ट्रेड्स आपने क्या आइडेंटिफाई किया है? सर, करंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा टाटा कैपिटल। टाटा कैपिटल आईपीओ लिस्टिंग देखा है, और मेरा एक स्ट्रैटेजी रहता है जितने भी स्टॉक्स न्यू लिस्टिंग होता है अपना आईपीओ डे उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है, ऐसे स्टॉक पे एब नॉर्मल मूव आता है। टाटा कैपिटल में अभी जो वॉल्यूम बेस्ड बाइंग आ रहा है, मुझे लगता है कि करंट जोन से बाय करना चाहिए। इस पे पहला टारगेट होगा ऑलमोस्ट 355, सेकंड टारगेट ऑलमोस्ट 370 तक जाने के लिए रेडी हो रहा है। 325 ऑलमोस्ट एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, 4 से 5 दिन का व्यू रखिए। और इसमें बहुत एक तेजी आज भी आप ले सकते हो, कहीं पे भी आपको प्रॉफिट मिले तो प्रॉफिट बुक कीजिए, लेकिन 4 से 5 दिन का व्यू रखेंगे तो मुझे लगता है कि 365-70 जाने के लिए रेडी हो रहा है टाटा कैपिटल। ऑलराइट, तो चलिए टाटा कैपिटल कई समय बाद जो है यहाँ पर एक कॉल आती हुई दिखी, और लिस्टिंग के बाद जो है पहली बार जो है एक अच्छा मोमेंटम दिख रहा है यहाँ पर।
355 और 370 के टारगेट्स ध्यान में ज़रूर रखते हैं। बट देखिए मार्केट्स जो है कहीं ना कहीं संभालने की कोशिश में, और निफ्टी बैंक जो है अभी फ़िलहाल हरे निशान में ट्रेड ज़रूर कर रहा है। हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पे कोल इंडिया था, यहाँ पर 2% की तेज़ी है। और जिस तरीके की चाल आप देखिए कच्चे तेल में आई है, ओवरनाइट भी 2% की तेज़ी थी, इससे ओएनजीसी को थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर मिलता हुआ दिख रहा है। एक बार चंदन आपका क्विक टेक, ओएनजीसी कैसे देख रहे हैं आप चार्ट्स पे? बिल्कुल, देखिए ओएनजीसी की बात करें तो ओएनजीसी पिछले लगभग 8-9 वीक से लोअर टॉप लोअर बॉटम के सीक्वेंस बना रहा था। इस काउंटर में सस्टेन सेलिंग प्रेशर था और उसके चलते 258 से ये 228 तक का एक करेक्टिव मूव दिखाया। बट अब अच्छी बात यह है कि एक डीप ओवरसोल्ड टेरिटरी में चला गया है और 3 दिनों से हल्की फुल्की रिकवरी देखने को मिली है। मेजर ट्रेंड तो चेंज नहीं हुआ है, बट इतना गिरने के बाद यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल होता है एक छोटे से बाउंस के लिए। तो रोल रिवर्सल और ट्रेंड रिवर्सल जैसे काउंटर यहाँ सेटअप यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इम्पोर्टेंट चीज यह है कि पहले भी इन्हीं लेवल पे रेस्पेक्ट देके टर्न लिया था और अभी इन लेवल पे वापस आ रहा है, तो हल्का सा बाउंस है, अग्रेसिव स्टेंस नहीं रहेगा। एज ऑफ नाउ 230 के आसपास का सपोर्ट है, एक बार के लिए 245 तक का बाउंस बन सकता है। चलिए यहाँ पर रखेंगे नज़र ओएनजीसी पर। देखिए पिछले 52 वीक्स में हमारे डायरेक्टर साहब भी दिखा रहे हैं कि बहुत ही रेंज बाउंड ये स्टॉक दिखा है, बट आज के सत्र में जो है कहीं ना कहीं एक अच्छा मूव 245 तक एक्सटेंड हो सकता है। तो देखते हैं कि ओएनजीसी पर किस तरीके का एक्शन रहता है। बट कोफोर्ज की बात भी हम कर रहे थे, हमने ओपनिंग के पहले भी जो है एक बार अपने एक्सपर्ट की राय ली थी, बट कोफोर्ज में देखिए खुलते ही 5% की आप गिरावट देखेंगे। वजह यही है कि जो इनकी बोर्ड मीट है, जहां पर कंपनी ने बोला है कि अब फंड जुटाने पर 26 तारीख को इनकी बैठक होगी। अब यही माना जा रहा है कि अगर इतना कंपनी फंड जुटा रही है तो कहीं ना कहीं बैलेंस शीट पर भी जो है इसका असर पड़ते हुए दिखेगा, और आगे के लिए क्या प्लान्स हैं वो फिलहाल क्लियर नहीं है। और इसके चलते आप देख सकते हैं कि आमतौर पर फंड रेजिंग की अनाउंसमेंट्स पॉजिटिव ली जाती है, बट इस बार कोफोर्ज पे काफ़ी बड़ा नेगेटिव रिएक्शन स्टॉक खुलने के बाद एकाएक 5% का यहाँ पे करेक्शन दिखा रहा है और कोई भी रिकवरी नहीं है निचले स्तरों से। एक बार तेजस आप अपना व्यू दीजिए कोफोर्ज पे, क्या लगता है आपको थोड़ी और गिरावट हावी हो सकती है? क्योंकि मैं देख पा रही थी कि एग्जैक्टली इसने डबल टॉप या फिर ट्रिपल टॉप कह लीजिए 2000 से फिर इसने एक बार यू टर्न लिया है और अब तो 1800 के भी नीचे जा चुका है। डेफिनेटली यहाँ से गिरावट और हावी हो सकती है। स्टॉक ने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनाया है, और डेली चार्ट पे अगर देखेंगे तो जो फर्स्ट सेल ऑफ आया था वो एक 3 ब्लैक क्रॉस का था, और उसके बाद हल्का सा साइडवेज कंसोलिडेशन हुआ और आज फिर से डाउन ट्रेंड रिज्यूम हुआ है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से स्टॉक 1715 1720 के करीबन जा सकता है। वहाँ पे स्टॉक का 200 दिन का मेजर सपोर्ट जोन है, तो यहाँ से 2 से 3% की गिरावट आ सकती है स्टॉक में। ठीक है, 2 से 3% की गिरावट और कोफोर्ज में आ सकती है। 5% की नरमी ऑलरेडी हम देख रहे हैं। और मार्केट शुरुआत में ना देखिए एक रेंज में है, 20-25 अंक नीचे निफ्टी है, 20-25 अंक ऊपर निफ्टी बैंक है। तो यही कहानी है। लेकिन स्टॉक्स में चर्निंग हो रही है और जहां पर खबरें हैं वहां पर भरपूर एक्शन है। अल्टीमेटली देखिए बाजार में ना स्टॉक्स में जो रिएक्शन आता है उनके बिजनेस के दम पर ही आता है। तो जहां पर भी आप ऑर्डर की खबर देखेंगे वहां पर शेयरों में तेज उछाल है। आप देखिए एंटनी वेस्ट हैंडलिंग ठाणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से इनको ऑर्डर मिला, ये शेयर चला है करीब 7% ऊपर आपको दिखाई देगा। सांघवी मूवर्स में हम देख रहे हैं कि करीब 5-5.5% का उछाल है। बेलराइज इंडस्ट्रीज में एक हमने ब्लॉक डील देखी थी और बेलराइज इंडस्ट्रीज फिलहाल आपको 10% ऊपर ये नजर आएगा। तो ये कुछ है शुरुआत के बजर्स, आगे इन पर हम चर्चा भी करेंगे। जीपीटी इंफ्रा में भी ऑर्डर की खबर थी। जीपीटी इंफ्रा आप देखेंगे कि करीब करीब 5% ऊपर आपको शेयर दिखाई देगा। अपोलो माइक्रो में हम थोड़ी सस्टेन बाइंग देख रहे हैं, डिफेंस वाली कंपनी है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं, ये सारे की सारी स्मॉल कैप्स हैं और इनमें आपको एक्शन दिखाई देगा। आप इसमें ओरिएंट सीमेंट को भी जोड़ लीजिए। ओरिएंट सीमेंट मतलब कितनी 3.5-4 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है। अब इसका अंबुजा में इसका विलय होने जा रहा है, स्वैप रेशियो वगैरह आ गया है। आज हम देख रहे हैं कि ओरिएंट सीमेंट में 6% की तेजी, हालांकि बड़ा